अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द वीकली एनालिसिस वीडियो। तो इस वीक हम गोल्ड को टेक्निकली सॉल्व करेंगे यूजिंग मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट एंड एमएसएनआर और देखेंगे कि हमें इन द कमिंग वीक क्या देखने को मिल सकता है। जैसा कि हमें देखने को मिलता है कि हर मंडे मार्केट गैप अप ओपन होती है, एग्रेसिवली अपसाइड में एक मूव देती है। तो क्या हमें इन द कमिंग वीक क्या ऐसा ही देखने को मिलेगा? टेक्निकल एनालिसिस हमें क्या बताता है उसको डिस्कस करूंगा और आपके सामने एक जोन रखूंगा प्रॉपर लॉजिकल, जिसके मुताबिक हमें वहां से कमिंग वीक का जो एक डिसाइसिव मूव है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं ग्रेजुअली हाई टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की तरफ। सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम को देखूंगा। तो मंथली टाइम फ्रेम पे हमें काफी अच्छी डिमांड देखने को मिलती है। करंटली कैंडल अभी रन कर रही है 7th। आज सैटरडे है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिस दिन। तो करंटली कैंडल मंथली रनिंग कर रही है, प्रीवियस अच्छा खासा मूव है, तो मंथली के मुताबिक तो बुलिश है, क्वाइट बुलिश है। चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने को मिल सकता है? तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम पे लास्ट वीक, अगर आपको याद हो, सॉरी लास्ट वीक नहीं, जो प्रीवियस मेरी लास्ट वीकली एनालिसिस वीडियो है उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मार्केट ऊपर तो जा रही है लेकिन कैंडल्स हेजिटेशन है कैंडल्स में। ठीक है, कैंडल्स कॉन्फिडेंटली ऊपर नहीं जा रही, कैंडल्स में विक ज्यादा है एज कम्पेयर टू द होल्डिंग वॉल्यूम। जबकि जो पीछे वीकली कैंडल्स हैं ग्रीन कलर की, उनका अच्छा होल्डिंग वॉल्यूम है, सही कॉन्फिडेंटली जा रही थी। ठीक है, एक ये चीज है। और दूसरा हमें यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल देखने को मिल रही है, एक डॉजी टाइप कैंडल देखने को मिल रही है, स्पिनिंग टॉप कह सकते हैं, रेड कलर का, जिसमें जो कहाँ पे आई है, जो प्रीवियस वीक है शूटिंग स्टार की, उसके ऑलमोस्ट 50% पे, मतलब 50% पे इसने रिजेक्शन ली है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई। ठीक है, देखो अदरवाइज अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करें तो हमारे वीकली इज बुलिश। लेकिन कैंडल की बात करें तो हमें कुछ इंडिकेशन मिल रही है कि इन द कमिंग वीक नेक्स्ट वीकली कैंडल समहाउ हमें बेरिश देखने को मिल सकती है। ठीक है, उसके पीछे लॉजिक आपको बताया कि वीक का 50% है, हमें यहाँ पे डोजी देखने को मिल रही है। और एक और चीज जो ये है कि इसने इस ये जो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है ग्रीन कलर की, पॉजिटिव इनगल्फिंग का जो 2CP है, उसकी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल को इसने फेल कर दिया, अच्छे खासे होल्डिंग वॉल्यूम वाले कैंडल के लो को फेल कर दिया। ठीक है, ये तीसरी चीज है। अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें डेली टाइम फ्रेम पे, तो आप, अगर आपको याद हो इन द प्रीवियस वीडियो, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा अगर आपको डाउट होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास एक काइंड ऑफ चैनल है, उस चैनल का ब्रेकआउट आ चुका है, तो हम टीवी से कंसेप्ट को यूज करते हुए यहाँ से लेकर यहाँ तक की सप्लाई को डिमांड में इंटरचेंज करेंगे, यहाँ से लगाएंगे। और हमारे पास दो लेवल्स आते हैं, हमारे पास दो लेवल्स आते हैं। ठीक है, दो लेवल्स आते हैं जिसके मुताबिक या तो डिमांड हाफ हो सकती है या तो ये फुल आ सकती है। ठीक है, सेंट्रल एरिया से ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन मार्केट ने बहुत अच्छी कैंडल दी है, बहुत अच्छी कैंडल दी है, और यहाँ पे अब हम फुल डिमांड आने का मतलब फुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आई एम नॉट, मतलब मेरे मुताबिक, मेरे एनालिसिस के मुताबिक अब हाई, ऑल टाइम हाई पे इन द कमिंग वीक जाना थोड़ा सा मुश्किल है इन द कमिंग वीक। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, इन द कमिंग वीक लॉन्ग ऑल टाइम हाई रीच करना मुश्किल है। मार्केट क्या कर सकती है, दोबारा इस सेंट्रल एरिया को रिटेस्ट कर सकती है, यूज कर सकती है, और ऑल द वे डाउन जा सकती है। डेली टाइम फ्रेम पे जो मुझे पता चलता है वो ये है कि मार्केट यहाँ पे रिटेस्टिंग करके दोबारा डाउन में जा सकती है, ये एरिया हमारे पास सेल का एरिया हो सकता है। लेकिन हम टोटली इस एरिया पे यूं रिलाय नहीं करने वाले। मैं फर्दर ग्रेजुअली 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, मल्टीपल कन्फ्लुएंस, मल्टीपल रीजंस आपके सामने रखूंगा जो इस एरिया को सपोर्ट करेंगे। आपने इस चीज को आप माइंड में रखना है। ये मैं सेंट्रल एरिया यहाँ पे मार्क कर देता हूँ और इसको आपके साथ शेयर भी कर दूंगा आफ्टर लिटिल टाइम। तो चलते हैं हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे और वी विल ट्राई टू रिकॉर्ड इट विद डिफरेंट लॉजिक, विद डिफरेंट लॉजिक। तो अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हुआ है या आपने मेरे यूट्यूब पे जो डेली गोल्ड अपडेट है उसकी वीडियो देखी हो, तो उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इसने क्या किया है, एक
एक बेंडिंग सपोर्ट को, एक ब्लैक माइन को ब्रेक किया है, एग्रेसिवली ब्रेक किया है, ठीक है। तो जब ब्रेक करती है तो जहां से ये कर्व लाइन, ये ब्लैक माइन इनिशिएट होती है, मार्केट वहां तक आती है। तो उसके मुताबिक मार्केट को, हमारा टारगेट यहाँ तक है, हमारा टारगेट यहाँ तक है। मैं सप्लाई के साथ हूँ टोटली, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा टारगेट यहाँ तक है तकरीबन। और हमें कहाँ से रिटेस्टिंग देखने को मिल सकती है, मैंने उसमें आपको बताया था कि जब एक ब्लैक पॉइंट ब्रेक होती है तो ये स्ट्रॉन्ग, ये जो हाई होता है, ये लेस पॉसिबिलिटी होती है, 78% पॉसिबिलिटी होती है कि ये हाई ब्रेक नहीं होगा आफ्टर ब्रेकिंग दिस कर्व लाइन। तो हमने क्या देखना होता है, हमने एक सिंपल एक रिटेस्टिंग देखनी होती है, एक पुल बैक देखना होता है, जिसको यूज करके हमने डाउन में आना होता है। अब वो पुल बैक कहाँ से आएगा? अगर आपको याद हो, उसी वीडियो में मैंने आपको कहा था कि ये वाली सप्लाई हम यूज करेंगे, दिस विल बी द QFL। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं, वीडियो इज देयर। तो ये हम यहाँ से लगाएंगे, जिसके मुताबिक एग्जैक्टली हमारा एरिया यूज हो रहा है, हमारा एरिया यूज हो रहा है, हमारे पास एक पॉजिटिव इनगल्फिंग कैंडल भी है, और ऊपर हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अब वॉल्यूम एनालिसिस, QFL हमें क्या बताती है कि QFL के मुताबिक हमारे पास, आपको बताया था कि यही वाली डिमांड यूज करेंगे हम, बार बार यही वाली डिमांड यूज करेंगे, ठीक है, और रेजिलियंट रहेंगे। मार्केट अपने स्ट्रक्चर्स को एवेल्युएट करती है विद द टाइम, तो हमें भी अपने उसके मुताबिक एवेल्युएट होना होता है। हमारा जोन एग्जैक्टली यहाँ पे यूज हुआ है, हमें 2CP यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो हम ये QFL यहाँ से यूज करेंगे, जिसके मुताबिक हमारे पास जो लेवल है वो यहाँ पे आता है। तो मार्केट इस लेवल को यूज करेगी और यहाँ से डाउन में जाती हुई देखने को मिलेगी 4 आवर टाइम फ्रेम, मतलब 1 डे टाइम फ्रेम पे भी हमारे पास सेम लेवल है। 4 आवर पे हमने फर्दर उसको रिफाइन कर लिया है, और वो लेवल हमारे पास यहाँ पे आता है। और ये हमारे पास ज्यादा कॉन्फिडेंशियल हो जाता है जब ये लिक्विडिटी हमारे पास पड़ी हो, ऐसी वाली लिक्विडिटी स्वीप होगी, और ये यहाँ से डाउन में कंटिन्यू करेगा 4 आवर टाइम फ्रेम के मुताबिक। ये मेरे पास एक रीजन आ रहा है, एक रिटेस्टिंग एरिया आ रहा है। अब ये तो हमने सॉल्व कर लिया अकॉर्डिंग टू मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट। SNR के मुताबिक देखते हैं, लेट्स सी SNR के मुताबिक हमें क्या देखने को मिलता है। मंथली टाइम फ्रेम मतलब बुलिश है, उस पर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है सप्लाई आने की। वीकली टाइम फ्रेम पे बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम ने क्या किया है, एक रेजिस्टेंस बनाई है। देखो, वीकली टाइम फ्रेम ने एक रेजिस्टेंस बनाई है, दिस इज द वीकली रेजिस्टेंस। और फर्दर डेली पे जाएं तो डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि डेली बेरिश हो चुका है, डेली टाइम फ्रेम ने लिक्विडिटी को स्वीप किया है, और हमें यहाँ पे डेली पे क्लोजिंग देखने को मिल रही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो डेट शोज के ये बेरिश हो चुका है। डेली टाइम फ्रेम पे इसको रिफाइन करें तो डेली टाइम फ्रेम पे ये ओपन क्लोज लेवल है, वीकली का, वीकली की रेजिस्टेंस है, और डेली का ओपन क्लोज लेवल है, जिसके बिलो में एक अग्रेसिव कैंडल ने क्लोजिंग दी है। तो ये एज अ सपोर्ट यूज होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन उसको डायरेक्ट ब्रेक किया है। तो दिस सपोर्ट, दिस OCL सपोर्ट विल टर्न इनटू इन एन OCL रेजिस्टेंस, और ये यूज हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक इम्बैलेंस है जो यहाँ पे यूज हो सकता है, ठीक है, ये एक इम्बैलेंस है। तो दैट्स the area, that's a zone where we have to wait for a rejection, or maybe we can put a limit here as well if we want an aggressive entry. But उसके लिए हमारे पास ये गारंटी नहीं है कि हमें अपना जो SL है वो कहाँ पे रखना चाहिए, इसीलिए कंफर्मेशन एंट्री के साथ जाना ज़्यादा बेहतर होता है। रिजेक्शन काइंड ऑफ रिजेक्शन कैंडल, 2CP कैंडल, वट एवर वी वांट, वी कैन वेट हियर। अब दोबारा अगर हम देखें, क्या हम कंफ्यूज तो नहीं हो रहे जब हम MMC और SNR को कंबाइन कर रहे हैं? तो यही QFL है जिसको मैं यूज करूंगा। कहाँ से लगाएंगे? यहाँ से, ऑल द वे फ्रॉम हियर। और हमारे पास जोन कौन सा आ रहा है? ये वाला। डू वी हैव ए कंफ्यूजन while combining SNR and MMC? नो। तो यही मेरा गोल्ड में एनालिसिस है, ठीक है। ये जोन आता है मेरे पास, यहाँ से मार्केट यूज करेगी, एंड इट विल, फर्स्ट टारगेट हमारा ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ये लो हमारा टारगेट होगा। सेकंड टारगेट आपको बताया कि MMC के मुताबिक यहाँ जहाँ से हमारे पास पेंडिंग इनिशिएट हुई वहां तक हम जा सकते हैं, या ज्यादा नहीं तो यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
तो आई होप कि गोल्ड में वेरी क्लियर था, वेरी सिंपल था, ये क्लियर हो चुका होगा। किसी किस्म का अगर डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। बिटकॉइन में अगर बात करें तो बिटकॉइन में मैंने अपनी जो प्रीवियस टेलीग्राम पे अपनी वीडियो शेयर की थी, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि ये हमारे पास जोन है, हमारे पास वीकेंड आ चुका है, वीकेंड में नो वॉल्यूम आता है, तो हमें क्या करना है, हमें वेट करना है पेशेंटली जो न्यू वीक है उसके स्टार्ट होने का और मार्केट के रिकवर करने का। यहाँ पे हमें कंफर्मेशन वगैरह जो भी हमें चाहिए वो हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं पेशेंटली। वीकेंड पे ट्रेड नहीं करना चाहिए विद लो वॉल्यूम इन द पीटीसी। तो फर्दर इसमें मैं कुछ भी डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। यही है इस वीकली एनालिसिस वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को फर्दर सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।